हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, देखिए आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं, मतलब विंटर 2017 से लेके समर 2000 विंटर 2022 तक के अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आई स्कीम के क्वेश्चंस पेपर है, उस क्वेश्चंस पेपर में आए हुए सारे के सारे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये सीरीज में अब हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुका है, जो कि 14 मार्क्स का था। अब हम लेंगे यूनिट नंबर 5 स्टैटिस्टिक, जो भी क्या करता है 14 मार्क्स आपको देता है। फ्रेंड्स, देखिए उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टैटिस्टिक नाम का जो 5 नंबर का यूनिट है, जो 14 मार्क्स हमें देता है, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, वो होता है फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज। ओके, क्या पूछा जाता है? रेंज पूछी जाती है और कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज। रेंज 1 मार्क के लिए पूछा जाता है और कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे जितने भी जिस टाइप के एग्जांपल, मतलब देखो 100% रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एग्जाम में आपको पूछा जाता है, देन इस स्टैंडर्ड डेविएशन पे एक प्रॉब्लम आता ही आता है। मैंने जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस पेपर में प्रॉब्लम आए हैं, वो सारे के सारे लिए है और एक टाइप में उसको डाल दिया है। मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ, उसके बाद के एग्जांपल आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स में सारे एग्जांपल के आंसर्स आपको बताने हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, देखिए उसमें से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जो कि ये बहुत बार आ चुका है। जैसे मैंने जिस एग्जांपल्स को मैंने स्टार्ट किया है, जैसे कि ये एग्जांपल को बहुत बार स्टार्ट किया, मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पेपर में एग्जांपल मोस्ट ऑफ टाइम पूछा गया है, ठीक है। स्टार का मीनिंग यही होता है। देन हम लेते हैं जो हमें दिया है, सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट। इसमें कौन सा नंबर का क्वेश्चन? 4 नंबर का लिखेंगे हम। गिवन डाटा क्या दिया है हमें? जो गिवन डेटा दिया है वो हम लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या दिया है हमें? 40, 52, 47, 28, 45, 36, 47 एंड 50, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन में अब गिवन डेटा लिख लिया है सबसे पहले। अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? रेंज फाइंड करनी है। जब अब रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो L लगेगा, L मतलब हमें लगेगा लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी लगेगी? जो गिवन डेटा है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो। यहाँ पे गिवन डेटा में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास है 52 और x इक्वल्स टू लगेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। गिवन डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो रहेगी वो, और गिवन डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास है 28। देन हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है L माइनस एस, मतलब 52 माइनस 28, और ये मिलेगा हमें 24, ठीक है। ये मिलेगा हमें 24, मतलब रेंज की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। रेंज इज इक्वल टू 24। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट। अब देखो, जब हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना, उसके लिए फॉर्मूला का क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। तो इसके लिए हमें क्या लगने वाला है? L प्लस एस, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। हम करेंगे 52 प्लस 28 और ये मिल जाएगा हमें 80। देखो फ्रेंड्स, अब हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। L माइनस एस की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 24 और L प्लस एस आ चुका है हमारे पास 80। हम इसे सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3। आपके पास कैलकुलेटर है, यू कैन यूज कैलकुलेटर डायरेक्टली फॉर दिस एग्जांपल। 0.3 ये हो जाएगी हमारी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब इसको मिलेगा आपको x मार्क और इसको मिलेगा आपको 1 मार्क। इस टाइप से आप रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इतनी आसानी से कैलकुलेट करेंगे। उसके जो बचे हुए एग्जांपल्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो इस टाइप में एक एग्जांपल आता है, जिसमें क्या करना होता है आपको? एक तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया होता है, मीन दिया होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना होता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है। ये वेरीज करके पूछा, बट सेम टाइप का एग्जांपल इसमें पूछा जाता है। सेकंड नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमको पूछा जाता है सबसे मेनली जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगता है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ओके, इसके लिए हमें लगेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100, ठीक है।
ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है, ठीक है। सो देखो, अगर मोस्ट का थर्ड नंबर का क्वेश्चन रहते हैं, थर्ड नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिखते हैं और गिवन दैट करते हैं, ठीक है। गिवन दैट क्या दिया है हमारे पास, देखो इन्होंने क्या बोला है, मीन इज 82.5, मतलब मीन इक्वल्स टू एक्स बार कितना दिया है 82.5, और इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन किसे बोलते हैं, सिग्मा कितना दिया है 7.2, ठीक है, 7.2 दिया, और क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है। सो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। तो फिर अपने सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 7.2 इंटू एक्स बार है हमारा 82.5 इंटू 100। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका सिग्मा एक्स बार इंटू 100, सिग्मा 7.2 एक्स बार 82.5 इंटू 100, आणि जेव्हा आपण या दोघांचं डिव्हिजन करणार तर 8.73 आहे आन्सर, 8.73 असे याचं तुमच्याकडे काय येणार आहे, आन्सर येणार आहे। सो बघा फ्रेंड्स, अशा पद्धतीने हे दोन एक्झाम्पल झालेले आहेत। आता बघूया क्वेश्चन नंबर 3। बघा क्वेश्चन नंबर 3 हा कंपॅरिझन डाटावरती आहे, कंपॅरिझन ऑफ टू डाटा सेट्स, ठीक आहे, ओके। हा खूपदा आलेला क्वेश्चन आहे। मग काय सांगितलं याच्यामध्ये, विच सेट इज मोर कन्सिस्टंट, कोणता सेट हा जास्त कन्सिस्टंट आहे हे आपल्याला दाखवायचं। सिमिलरली आपल्याला त्याच्यासाठी हाच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे। सो सगळ्यात अगोदर घेऊया आपण सेट 1। सेट 1 साठी काय असणार आहे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सेट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू काय तर सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। मग पहिल्याचा सिग्मा किती दिलेला आपल्याला 7.3 आणि 82.5, ठीक आहे, 7.3 हा सिग्मा दिलेला आहे, एक्स बार 82.5 इंटू 100, आणि हा आपल्याला येणार आहे 8.85%। याचं जेव्हा आपण सिम्प्लिफिकेशन करतो तेव्हा आपल्याकडे हे किती येणार आहे 8.85%। सिमिलरली आपण सेट 2 साठी अगेन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। मग आपल्याकडे अगेन याचा सिग्मा किती दिलेला आहे 8.35 डिवाइडेड बाय एक्स बार किती दिलेला आहे आपल्याकडे 34.75 इंटू 100, आणि जेव्हा आपण याला सॉल्व करतो तेव्हा आपल्याकडे मिळतं 17.13%, ठीक आहे फ्रेंड्स। सो अशा पद्धतीने बघा सेट 1 साठीचा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मिळाला आणि सेट 2 साठीचा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मिळाला। याला आपण म्हणूया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ 1 आणि हा आहे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सेट 2। देयरफॉर काय दिसतं बघा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 1 आणि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 2 या दोन सेट मध्ये आपल्याला काय दिसतं, सेट 1 हा लेस दॅन आहे सेट 2 पेक्षा, म्हणजे सेट 2 हा काय आहे ग्रेटर आहे। देयरफॉर कोणता सेट हा मोर कन्सिस्टंट होणार आहे तर सेट 2 इज द मोर कन्सिस्टंट। देयरफॉर आपण लिहू शकतो सेट 2 इज कन्सिस्टंट, ठीक आहे। सो बघा अशा पद्धतीने तुम्ही हे एक्झाम्पल आतापर्यंतचे आलेले हे 3 टाइपचे एक्झाम्पल मी घेतलेले आहेत। अजून आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया की अजून कोणकोणते टाइपचे एक्झाम्पल क्वेश्चन मध्ये आलेले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पता है हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। 2 एग्जाम्पल दिए वाले हैं, ये दोनों के लिए क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन मतलब क्या होता है एक्स बार। उसमें से पहला एग्जाम्पल लेंगे, उसमें सॉल्यूशन लेंगे, जो गिवन दिया है वो लिख लेंगे। क्लास इंटरवल क्या होता है हमारा, वो है 0 to 10, उसके बाद में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये हमारा क्लास इंटरवल इन्होंने गिवन दिया हुआ है। उसके बाद में हम लिखेंगे एक्सआई। एक्सआई मतलब क्या होता है, इसका मिड टर्म होता है, ठीक है, जो इसकी मिडल वैल्यू एम होती है वो उसका होता है एक्सआई। तो इसका आएगा 5, 15, 25, 35 एंड इसका आएगा 45। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना होता है एफ आई, ठीक है। एफ आई क्या है, जो हमें गिवन दिया है वो हमारा होता है एफ आई, कितना है 35831, 35831। देखो ये कैसा है, ग्रुप डाटा है और कंटिन्यूअसली ग्रुप डाटा में ये आता है।
देन इसका समेशन हमें लगेगा, सो समेशन ऑफ एफ आई आएगा हमारे पास 20। उसके बाद में लास्ट वाला स्टेप आता है एफ आई एक्स आई इंटू एफ आई। एक्स आई इंटू एफ आई का फॉर्मूला क्यों आता है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन हमारा क्या होता है, एक्स बार होता है, और मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, और एन क्या होता है हमारा समेशन एफ आई होता है, इसलिए हमें एक्स आई इंटू एफ आई फाइंड करना होता है। ठीक है, ये क्या आएगा, 75, उसके बाद में ये आएगा हमारा 45, 105, और ये आएगा हमारा 200, और इसकी टोटल आ जाएगी हमारी 440। देखो इसमें क्या होगा फिर, x बार इक्वल्स टू 440 डिवाइडेड बाय 20, और ये x बार की वैल्यू मिल जाएगी हमें 22। सो देखो फ्रेंड्स, इतना आसान है तुम्हें, जो आपको जब मीन फाइंड करना है, सो सिंपली मीन फाइंड करने का आपका फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, और उसके लिए आप क्या करते हो, एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करते हो, उसकी टोटल करते हो, और इस टाइप से आप क्या करते हो, मीन एक्स बार इसका फाइंड करते हैं। इसके बाद में हमें सेकंड क्वेश्चन इन्होंने बताया, सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या है, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग। जो पहले वाला रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछने का पूछा था, जो फर्स्ट एग्जांपल में लिए थे वो सारे के सारे रॉ डाटा पे थे, बट जो यहाँ पे है ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप डाटा है, बट अनलिंक है, कोई भी किसी टाइप से लिंक नहीं है, ये क्या है, अनलिंक है। सो सबसे पहले जब हमें ये सेकेंड 5 नंबर में का जब हम फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें पहला एक काम करना है कि कोई भी सपोज अगर कोई भी एग्जांपल लेते हैं, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो हमें सबसे पहले उसको ग्रुप डाटा में से लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारे पास हम क्या करेंगे, उसको क्लास इंटरवल बोल के लिखेंगे, और क्लास इंटरवल में लिखते वक्त हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 इसको हम थोड़ा सा आड़ा ऐसे भी खड़ा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हमें लिखना है वैसे हम लिख लेंगे। 9 क्लास इंटरवल, जिसको मैं सी आई लिखती हूँ, ये हो जाएगा 9.5 टू 19.5। उसके बाद में 19.5 टू 19.5 टू 29.5। उसके बाद में 29.5 टू 39.5। उसके बाद में 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5। देखो ये क्या हो गया, लिंक में आ चुका है। ठीक है, इसको इसे आड़ा लिखते हैं, बट मेरे पास इतनी जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको खड़ा लिखा है। उसके बाद में हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं, वो आया हमारा 6, 10, 16, 14, 8 एंड 4। सो फ्रेंड्स, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, उन्होंने क्या बताया, हमें रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। सो हमें पता है रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, L माइनस एस चाहिए। L मतलब क्या होता है, लोएस्ट नंबर होता है, लोएस्ट रेंज वाला नंबर होता है, और यस मतलब L मतलब क्या होती है, लार्जेस्ट वैल्यू होती है, और यस मतलब क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास है 69.5, और यहाँ पे S इज इक्वल टू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है 9.5। इससे हम निकाल सकते हैं रेंज। रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस, मतलब 69.5 माइनस 9.5, और ये हमारे पास मिल जाएगा 60। उसके बाद में हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हमें लगता है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस, मतलब L माइनस एस निकाला है हमने, वो आया है हमारा 60, और L प्लस एस निकालेंगे 69.5 प्लस 9.5, और वो हमारा आ जाएगा 79। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आ जाएगा 79, और जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो ये मिलेगा 0.76। सो इतना आसान है रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना, कोई भी ग्रुप डाटा हो या फिर अनग्रुप डाटा हो। तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस यूनिट नंबर 5 में डाले हुए हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स लग रहा है तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर एक बार चेक कीजिए। और फ्रेंड्स देखिए
लास्ट में हमें क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है रॉ डाटा का और ग्रुप डाटा का। ठीक है, देखिए इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें हमें फाइंड करना है 6 नंबर का फर्स्ट कैलकुलेशन मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग के लिए ये वीडियो अभी 2-3 बचे हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैंने हार्ड एंड फास्ट जस्ट आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, क्योंकि आपका टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए इसलिए। सो देखो, जब फ्रेंड्स सबको मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन निकालना है, तब हमारे को चाहिए होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है मीन निकालना है तो समेशन एफ इंटू डी एच चाहिए। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल है कंटिन्यू में दिए हुआ क्लास इंटरवल है, सो वो लिख लिया। उसके बाद में ग्रुप डाटा है, इसलिए उसकी एक्स आई मतलब मिड टर्म निकालना जरूरी होती है, इसलिए इसके मिड टर्म निकाल लिए। जो एफ आई हमें कौन से गिवन डाटा में दिया हुआ था वो एफ आई हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद का जो पार्ट है वो पार्ट होता है मिड टर्म। उसमें क्या है, एक्स आई, एक्स आई मतलब कौन सी वैल्यू, ये है माइनस ए मतलब क्या होता है, जो हमारा मिड वाला टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और उसके बाद में हमारे पास आता है हमारा सी, वो है हमारे पास यहाँ पे 10। ठीक है, सो देखो फ्रेंड्स, इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया ui इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, और उससे ये वैल्यूज हमने निकाली। उसके बाद में एफ आई इंटू ui किया है, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया है। उसके बाद में डी आई निकालना है, डी आई जब हम निकालते हैं तो एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं, तो एक्स बार हमारा क्या होता है, ये देखो एक्स आई किया है और एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं। जब हमें एक्स बार निकालना होता है तो एक्स बार निकालने के लिए समेशन एफ आई एक्स आई इंटू एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे हम एक्स बार की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स बार की वैल्यू ये जनरली ये फॉर्मूला, बट मीन डेविएशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता है, a प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू सी। इससे हमने एक्स बार निकाला, वो वैल्यू आई हमारी 27। तो हमको जब डी आई निकालना है तब हमने क्या किया है, 20 डी आई कहाँ पे है, तो एक्स आई मतलब 5 माइनस 27 तो 22 मिला, 15 माइनस 27 तो माइनस 12 मिला है। इस टाइप से हमें डी आई मिला। देन हमने मॉड डी आई निकाला। मॉड डी आई क्यों निकाला है, मॉड्यूलस वैल्यू हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक में हम कोई भी टाइप की निगेटिव वैल्यू लेते नहीं है, इसलिए जब हम निगेटिव वैल्यू को मॉड्यूलस में डालते हैं तो वो वैल्यू अपने आप पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए हम उसका मॉड्यूलस निकालते हैं। और लास्ट में हमें जो चाहिए मीन डेविएशन के लिए वो हमारा एफ आई इंटू मॉड डी आई, मतलब ये एफ आई और ये मॉड डी आई दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, और ये यहाँ पे उसकी टोटली क्या आ गई, एफ आई इंटू मॉड डी आई की सम है, वो आ गई 472। देन हमारा फॉर्मूला समेशन मीन निकालने के लिए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए समेशन एफ आई डी आई मॉड डी आई इंटू डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, और इसमें जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है 9.44। ये हमारा इस दिए हुए गिवन एग्जांपल का आंसर है। देन हमें सेकंड एग्जांपल दिया है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ये रॉ डाटा का है, तो इसमें रॉ डाटा है इसलिए क्लास इंटरवल या फिर यू जिसे हम सीआर बोलते हैं वो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार निकालने के लिए ये हमें एक्स आई दिए हुए हैं, इस सारे की सम कर लेंगे और डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय एन कर लेंगे, और ये मिल गया हमारा एक्स आई, और एक्स आई से हम क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे और डिवाइडेड बाय एन, ये हमारा हो गया मीन। किस लिए, ये फॉर्मूला जब हमें मीन निकालना है, स्टैंडर्ड मीन निकालना है रॉ डाटा। इसके बाद में देखेंगे ये नेक्स्ट एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, और उसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे। विद दिस ये चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द गिवन रॉ डाटा। तो हमने सेकंड नंबर का एग्जांपल दिया है, उसको सारे के सारे जो नंबर्स है उसको एक्स आई बोला है। उसके बाद में हमें निकालना होता है डी आई। डी आई मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार, और एक्स बार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स आई की सम करते हैं और ये कितना नंबर है वो काउंट करते हैं, मतलब एक्स आई 45 हुई सम और वो 9 है इसलिए 5 आ गया, तो हमें क्या मिल गया, एक्स बार मिल गया, वो हमारा आया 5। फिर क्या करते हैं 1 माइनस 5 माइनस 4 1 माइनस 2 माइनस 3, इस प्रकार से हमें सारा का सारा डी आई मिल जाएगा, और लास्ट में उसका ये डी आई जो आया है उसका स्क्वायर करते हैं तो इससे मिल जाएगा डी आई स्क्वायर, और उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में डालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट समेशन डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होता है, तो डी आई स्क्वायर की सम हमारे पास आई है 60 और एन हमारा है 9, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है 2.58। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना इतना आसान है, बस तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब लेते हैं लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल।
आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल जे की आतापर्यंत मोस्ट खूप वेळेस एक्झाममध्ये विचारला गेलेलं आहे आणि मोस्टली हे एक्झाम्पल ह्या टाईपमध्ये एक्झाममध्ये 4 मार्कासाठी विचारला जातच. ठीक आहे. सो फ्रेंड्स काय करायचं आहे, मीन काढायचं आहे, स्टँडर्ड डेविएशन काढायचं आहे, कोएफिशिएंट. सो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा. ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फाइंड मीन भी करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी करना है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी करना है. ठीक है, तीनों की तीनों एक ही इसमें फाइंड करना है. ये मोस्टली एग्जाम्पल 6 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आप लोगों के पास आता है. मोस्टली 4 मार्क्स के लिए आता है और ये हर एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है. सो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम CI लिखेंगे, क्लास इंटरवल जो हमें गिवन दिया है. फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया है, जो गिवन इंटरवल दिया है वो हमने लिख लिया, उसके क्लास मार्क्स लिख लिया, मतलब उसकी जो आने वाली मिड टर्म है वो हमने यहाँ पे सारी की सारी लिख ली है. FI जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो लिखी. उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, वो ए वाले टेबल में लिखा है. उसके बाद में इसका स्क्वायर किया, वो यहाँ आया, जैसे 5 का स्क्वायर 25 आया. उसके बाद में इस XI का और इस FI का मल्टीप्लिकेशन किया, वो सब यहाँ आया. देन इसकी भी सम की, इसकी भी टोटल की और इसकी भी टोटल की. देन अब ये टेबल होने के बाद में हमें सबसे पहले निकालना है, क्या बोला है उन्होंने, मीन. मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है समेशन FI इंटू XI डिवाइडेड बाय FI. समेशन FI इंटू XI की वैल्यू कितनी है, 440 और FI कितना है 20. इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन मिलता है 22, मतलब x बार की वैल्यू पहले मिल गई 22. देखिए सेकंड हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ FI XI स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस XI स्क्वायर. और यहाँ पे n क्या होता है, हमारा जो समेशन FI होता है उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं. सो आई जो वैल्यूज हमने वहां से कैलकुलेट की थी वो वैल्यूज यहाँ पे पुट अप की और जब इसे सिंप्लीफाई किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू मिला 10.54. और लास्ट में अपने को पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय x बार इनटू 100. ये सिग्मा की भी वैल्यू आई है, x बार की वैल्यू आई है, वो उसमें पुट अप कर दी और उससे मिला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. सो देखो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला है. सो फ्रेंड्स ये थे यूनिट नंबर 5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक के विंटर 2017 से लेकर विंटर 2022 तक के क्वेश्चंस पेपर्स में MSBT के आए हुए हैं. सो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए सॉल्व करना और अगर इसमें कुछ भी डाउट्स होता है तो मुझे ज़रूर बताना. और इसमें सिर्फ मैंने इसलिए फास्ट लिया कि ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम ना हो, इसलिए टेबल ड्रॉ करके उसकी वैल्यूज निकाल के उनके एक्सप्लेनेशन किया है. सो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब क्वेश्चन समझ रहे हैं तो कीप लाइक शेयर एंड सपोर्ट अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. डू स्टडी वेल. थैंक यू.